महामुकाबले का आगाज, द जायंट वीएस द विजनरी। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने संघर्ष टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिनटेक वॉर की बात करने जा रहे हैं जो भारत के हर उस आदमी की जेब पर सीधा असर डालेगी जो मोबाइल चलाता है या बैंक में खाता रखता है। एक तरफ हमारे पास दशकों का पुराना तजुर्बा और भरोसे का दूसरा नाम बजाज फाइनेंस है, और दूसरी तरफ रिलायंस का वो डिजिटल तूफान खड़ा है जिसे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या जेएफएस कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर मार्केट में कहा जाता है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। आज बजाज के सामने वही चुनौती है कि क्या वो अपने पुराने और मजबूत किलों को इस नए डिजिटल हमले से बचा पाएगा। दोस्तों, याद रखिए कि हौसलों की उड़ान पंखों की मोहताज नहीं होती, और असली बाजीगर वही है जो गिरकर संभलना जानता हो। आज बजाज के सामने भी वही चुनौती है, संभलने की और खुद को पूरी तरह से डिजिटल अवतार में बदलने की। यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है दोस्तों, जिसे डेटा इज द न्यू ऑयल कहा जाता है। जियो के पास सिर्फ आपका नाम और नंबर नहीं है, उनके पास आपकी पूरी डिजिटल कुंडली है। जियो फाइनेंस ने हाल ही में डिवाइस एज अ सर्विस जैसे क्रांतिकारी मॉडल की बात की है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको महंगा फोन या लैपटॉप खरीदने के लिए एक साथ बड़ी रकम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जियो आपको वो डिवाइस किराए पर देगा और उसका छोटा सा प्रीमियम आपके मोबाइल बिल के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ एक जरूरी बात दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं यहाँ जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो केवल शिक्षा और जागरूकता एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि आपका पैसा कीमती है और उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। भाग 2, क्या जियो बनेगा अगला बजाज? द फाइनल वर्डिक्ट। स्वागत है दोस्तों इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैन जियो फाइनेंशियल एक्चुअली बिकम द नेक्स्ट बजाज फाइनेंस? क्या एक नई कंपनी रातों रात उस भरोसे को हासिल कर सकती है जिसे बनाने में बजाज को 20 से ज्यादा साल लग गए? सच्चाई तो यह है दोस्तों कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। बजाज फाइनेंस ने इस संघर्ष को पहचान लिया है। वे अब सिर्फ लोन देने वाली एक कंपनी नहीं रहे, बल्कि वे खुद को एक टेक्नोलॉजी जायंट में बदल रहे हैं। उनका नया सुपर ऐप अब पेमेंट, इंश्योरेंस और पर्सनल लोन को एक ही जगह ला चुका है। ये उनकी तरफ से एक तगड़ा पलटवार है जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जियो का एक मास्टर स्ट्रोक है। जियो ने दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिलाया है। इसका मतलब साफ है कि वे सिर्फ आपको पैसे उधार नहीं देंगे, बल्कि वे आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। ये एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। एक आम नागरिक के लिए इसका सीधा मतलब है एक ही ऐप पर रिचार्ज, वहीं से घर का राशन, वहीं से तुरंत लोन और वहीं से इन्वेस्टमेंट। बजाज की सबसे बड़ी ताकत उनके ऑफलाइन टाइप्स और हर दुकान पर मौजूद उनके प्रतिनिधि हैं। लेकिन जियो का लक्ष्य है क्रेडिट ऑन यूपीआई, यानी आपको किसी स्टोर एजेंट के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपना फोन उठाएंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और वो पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से उधार के रूप में कट जाएगा। याद रखिए दोस्तों, राहें मुश्किल हैं, लेकिन जो समय की रफ्तार के साथ खुद को ढाल लेगा वही कल का असली सिकंदर कहलाएगा। चाहे कंपनी बजाज हो या जियो, अंत में जीत उसी की होगी जो एक आम हिंदुस्तानी को सबसे सस्ती और आसान सर्विस देगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपका ये भाई संघर्ष टेक्निकल चैनल पर ऐसे ही कीमती अपडेट्स लाता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस जंग में किसका पलड़ा भारी लग रहा है, पुराना तजुर्बा या नई डिजिटल तकनीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए और समझदारी से संघर्ष करते रहिए।